गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। समाधान जब तक हमें नहीं होता तब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। और जब तक शांत नहीं हो सकता तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, वृद्धि नहीं हो सकती। और समाधान सामूहिकता में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोगों के सानिध्य में रहोगे, जैसे लोगों के संगत में रहोगे, वैसे समाधान प्राप्त होगा। इस चक्र पे संतोष का धन है जो समाधान है। धन की बात की तो आपको रुपया पैसा याद आ गया होगा, हरे पीले नोट नजर आने लग गए होंगे। लेकिन रुपयों में और लक्ष्मी में अंतर है। रुपया पैसा घर में समाधान नहीं ला सकता, शांति नहीं ला सकता, समृद्धि नहीं ला सकता। लक्ष्मी घर में शांति ला सकती है, समृद्धि ला सकती है। तो अभी नाभि चक्र अगर विकसित होता है तो आपके घर में समृद्धि आ सकती है, शांति आ सकती है। वरना ये पैसे की दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। एक बार एक पत्रिका में मैंने एक कार्टून देखा था। वो कार्टून में पहले फोटो के अंदर एक चोर को पुलिस वाला पकड़ करके लेके जा रहा है। दूसरे फोटो के अंदर चोर पुलिस के हाथ से भाग गया। तीसरे फोटो के अंदर पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है। और चौथे फोटो में पुलिस वाला चोर के भी आगे भाग रहा है। वो तो कार्टून था, लेकिन कार्टून को मैंने इस तरीके से लिया कि मनुष्य पैसे के पीछे इसलिए भागता है कि सुख की प्राप्ति हो जाए, सुख मिल जाए, समाधान मिल जाए। और बाद में उसके पीछे ऐसे दौड़ने लग जाता है, ऐसे दौड़ने लग जाता है कि सुख बाजू में रह जाता है। किसके लिए दौड़ा वही भूल जाता है, प्रतियोगिता करने लग जाता है। जैसे पुलिस वाला प्रतियोगिता करने लग गया उस चोर से भी आगे भाग रहा है। अरे तू चोर को पकड़ने को दौड़ा था, वैसे तुम पैसे के पीछे इसलिए भागे थे कि तुमको समाधान मिले, तुमको सुख मिले, लेकिन सुख तो बाजू में रह गया, तुम उसके ही और आगे भाग रहे हैं। और पैसा
सुख सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि पैसा निर्जीव है, सुख सुविधाएं निर्जीव है। लेकिन आत्म सुख नहीं दे सकता। आज हमने नई पीढ़ी को भी सुख पैसे के द्वारा प्राप्त होता है ये संदेश दिया, तो आज वो अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं, उसके बावजूद भी सुख की खोज अभी बाकी है। सब मिल गया, लेकिन सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। या तो खुद की आत्महत्या कर रहे हैं या दूसरे को मार रहे हैं। सुख नहीं है तो आत्म शांति भी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक इस दोनों में अंतर नहीं समझेंगे, आत्म सुख अलग बात है, सुख सुविधाएं अलग बात है। पैसा धन सुख सुविधाएं दे सकता है, आत्म सुख नहीं दे सकता, आत्म शांति नहीं दे सकता। वो हमको हमारे भीतर ही खोजना पड़ेगी, भीतर ही ढूंढना पड़ेगी। आत्म शांति की बात आई तो याद आया, विदेशों में कई अमीर लोग मेरे को आके मिलते हैं, स्वामी जी दुनिया की सब चीज खरीद सकते हैं सिवाय आत्म शांति के, कृपा कीजिए आत्म शांति प्रदान कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी मांगने नहीं आते, बोले वो अब तो गया, सब मिल जाएगा। ऐसे ही एक बार लंदन में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी में कार्यक्रम चल रहा था। वहां एक ग्रीस के प्रोफेसर आए हुए थे और शिविर के दौरान वो सदैव ये प्रश्न पूछते थे, गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने बोला जिसको तैर के जाना आता है उसको नाव की आवश्यकता नहीं है। मैंने हर दफे प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। और 3 दिन बीत गए और 3 दिन के बाद जब उनको अनुभूति कराई तो छोटा बच्चा रोता ना, ऐसे रोते 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 मेरे पास आए और एकदम गिड़गिड़ाने लग गए, स्वामी जी मैं आपको क्यों नहीं झुक सका, मैं आपको क्यों नहीं मान सका, मेरे अंदर का अहंकार क्यों आपको मानने नहीं दे रहा था, मेरे अंदर का ईगो क्यों आपके सामने झुकने नहीं दे रहा था। खूब रो रहे, खूब रोए जा रहे। मैंने उनको समझाया, अरे बाबा इसमें तेरा दोष नहीं है, ये आसपास के वातावरण का दोष है। मैं उस देश से आया हूं जिस देश में गुरु को एक उच्च दर्जा प्राप्त है। हम जिसको भगवान बोलते राम, वो भी गुरु को मानते थे। हम भगवान बोलते कृष्ण, वो भी गुरु को मानते थे। तो गुरु की परंपरा है हमारे यहां पहले से। और तेरे यहां परंपरा नहीं है ना, तुम्हारे यहां एक ही गुरु थे जीसस क्राइस्ट, तुमने उनको भी भगवान बना दिया। तो जैसे भगवान बना दिया, डिस्टेंस हो गया, अंतर हो गया। वो भी गुरु ही थे, तो उसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। वो हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हमको फर्क पड़ता है, अंतर आता है। और तूने 3 दिन में जान लिया, यही क्या कम है? लोग तो 3 साल में भी पता नहीं लगा पाते। तो कहने का मतलब हमारे सोचने का, हमारे आसपास के वातावरण का, हमारे विचारों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते ही रहता है। और इस नाभि चक्र से भवसागर पार किया जा सकता है। वो इसलिए कहते हैं
कि जब आप किसी जीवंत गुरु के साथ जुड़ जाओगे तो जीवंत गुरु का रहता है स्वभाव देना, देना उसका स्वभाव हो जाता है। और जैसे आप जुड़ जाते हैं आपका भी देना स्वभाव हो जाता है। जो आपको मिला है वो आप दूसरों को बांटोगे। ये धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे करते जाते हैं ना वैसे वैसे होता है। जैसे मैं हिमालय से आया तो पहले आके सबसे पहले अनुभूति कराई गुरु माँ को, और गुरु माँ को अनुभूति कराई तो पहला मेरा शिविर में एक ही स्टूडेंट था, गुरु माँ बस। तो उसको मैंने बोला वैसे भी तू अकेली रहना सीख गई है, तो आराम से बच्चों को संभाल रही है, नौकरी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो तेरे को अभी तो कोई अड़चन नहीं है मैं यहां रहूं या नहीं रहूं। तो ये जो अनुभूति मुझे मिली है, मैं चाहता हूं वो अनुभूति समाज तक पहुंचे, तो मुझे बाहर जाने दे। और कल अगर अपने बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अगर पूछा कि जो अनुभूति का प्रसाद आपको मिला था वो आपने समाज में क्यों नहीं बांटा, क्यों उसको लेके घर में बैठ गए, तो उनको क्या जवाब देंगे? प्रसाद ये बांटने के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं। तो गुरु की शक्तियां घर में इस्तेमाल मत करने दे, मुझे उसको बांटने दे। तो उसके बाद में ये बांटने का कार्य हुआ है। आप आते हो कि नहीं, किसी मंदिर से प्रसाद लेके आते हो, छोटा 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 एक एक दाना, पड़ोसी को तू रह गया, हाँ चल तू ले, ड्राइवर, सबको देंगे। क्या उद्देश्य रहता है तुम्हारा? कि प्रसाद, आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत श्रद्धा से बांटते हैं। श्रद्धा पे से बात याद आई, आप लोगों को गुजरात से प्रेम होगा, आप लोगों को गुजरात पे गर्व होगा, मुझे गुजरात पे श्रद्धा है क्योंकि मेरे गुरु का स्थान है। और सिर्फ मेरे पे ही नहीं, मेरे को ही नहीं, मेरे साधकों को भी है, देश के हैं, विदेशों के हैं। एक बार एक विदेशी साधिका के साथ मैं पेरिस गया था। एक स्थान पे रुके, एक पटेल का घर था। फिर पेरिस में गए, दूसरे एक पटेल के घर रुके, और वो साधिका ऐसे खूब विचार कर रही थी, खूब विचार कर रही थी। मैं उसको बोला, एवा इतना क्यों सोच रही, क्या सोच रही है? बोले स्वामी जी मैं बहुत देर से सोच रही हूं। मैं बोला क्या सोच रही? सोच रही हूं तुम्हारे गुरुजी ने बहुत लंबा प्लानिंग किया। मैंने कहा कैसे? बोले पहले सारे गुजरातियों को विश्व भर में भेज दिया और आपको ले आके गुजरात में बिठा दिया। बहुत लंबा प्लानिंग है, बोले 40-50 साल से चल रहा है। देखो ना, अपन जहां जा रहे हैं वहां तुमको गुजराती कोई ना कोई मिल रहे हैं। पेरिस में गए, पेरिस में मिल गए। तो मेरी नहीं, बाहर के विदेशी साधकों की बहुत श्रद्धा है गुजरात के प्रति। यहां की मिट्टी, यहां के पत्थर उठा करके वो अपने देश लेके जाते हैं। ये गुजरात की मिट्टी है, गुजरात के पत्थर है। ये सब आपके पास घटित हो रहा है, आपके साथ में हो रहा है, लेकिन 7 साल से आपको उसकी जानकारी नहीं है। नवसारी की जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया। ये गुरु स्थान है। कई जगह विदेशों में भी लोग बोलते हैं स्वामी जी आप यहां रह जाओ ना, हम यहां आश्रम बना देते हैं, यहां ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं उनको कहता हूं किसी का बच्चा अगर अच्छा लगता है तो उसको खिलाने ला सकते हो, घंटे 2 घंटे खिला सकते हो, लेकिन बच्चा माँ के गोद में होना चाहिए। मेरी माँ गुजरात है, मुझे गुजरात में रहने दो। ठीक है 2-4 दिन के लिए आ जाता हूं, मिल लेता हूं, जाता हूं, लेकिन बच्चा माँ के गोद में ही अच्छा लगता है। इसलिए मैंने मेरे मृत्यु पत्र में भी लिखा है कि मेरी समाधि भी गुजरात में ही बनाई जाए। दूसरा, नाभि चक्र के ऊपर दान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब दान का आप क्या अर्थ लगाते हो मेरे को मालूम नहीं,
कोई भिखारी आया उसके सामने 1 रुपया फेंकना, ये दान नहीं है। अपनी समस्याओं में से अपना ध्यान हटा करके दूसरे के समस्या के बारे में सोचना, दूसरे की समस्या के बारे में विचार करना, ये दान है। उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका चित्त आपकी समस्या पे से कम हो जाता है और आपके द्वारा दूसरे की मदद होती है, दूसरे की सहायता होती है। देखो ये जो चित्त है ना, ये चित्त फर्टिलाइजर सरीका है। उसका गुणधर्म है बढ़ाना। अगर आप कांटे के झाड़ को बढ़ाओगे तो कांटे का झाड़ बढ़ेगा, आप अगर फूल के झाड़ को बढ़ाओगे फूल का झाड़ बढ़ेगा। मतलब जहां खाद डालोगे वहां बढ़ाएगा। फिर आप क्या करते हो मालूम है? आपको समझ लो समस्या है तो मेरी समस्या मेरी समस्या मेरी समस्या, ये समस्या इतनी बड़ी कर ली। खुद ने ही विचार कर करके, खुद ने उसमें चित्त डाल डाल के, खुद ने उसमें खाद डाल डाल के अपनी समस्या को बहुत बड़ा कर दिया। जब हम हमारा चित्त हमारी समस्या पे से हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली समस्या की वृद्धि होना बंद हो जाती है। और दूसरा फायदा होता है, हमको दूसरों की जानकारी मिलती है, दूसरे के बारे में पता चलता है। तो कुछ भी आप आपके जीवन में नियम कर सकते हो। कोई ऐसा नियम करो जो सिर्फ आप आपके आत्मा के लिए करो, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हो, किसी को बताने के लिए नहीं करने का, किसी को दिखाने के लिए नहीं करने का, प्रदर्शन नहीं करने का। चुपचाप करो जो करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको संतोष मिले कि आपने कुछ कार्य किया। कुछ भी कार्य करो, छोटे छोटे कार्य कर सकते हो। किसी को पौधे की आवश्यकता है, पौधे की इच्छा है, उसको ले जाके पौधे लाके दिए, स्कूल पहुंचाना है किसी को, उसको छोड़ दिया। कुछ भी छोटे छोटे ऐसे काम करो जिस काम में आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ पाना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आत्मा को अच्छा लगता है, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य अपने अंत समय में बहुत सुख प्रदान करता है। कई बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी अपने पद से जब रिटायर्ड होते हैं तो रिटायर्ड होने के बाद यही सब चीजें उनको शांति प्रदान करती हैं कि जब मैं पद के ऊपर था, जब मैं पोस्ट के ऊपर था, उस पद का मैंने ये सदुपयोग किया, ये अच्छा कार्य किया, इस अच्छे कार्य में मदद की, इस कार्य को बढ़ावा दिया। एक आत्म शांति मिलती है, एक आत्म समाधान मिलता है। जब हम करते हैं तब भी हमको उतना नहीं मिलता जितना बाद में मिलता है, क्योंकि तब उसके लिए सोचने के लिए समय रहता है। तो अच्छे कार्य को करना और अच्छे कार्य में मदद करना दोनों ही एक जैसा है। लेकिन जब कभी मैं कोई अच्छे कार्य की बात करता हूं, जब कभी मैं कोई मदद करने की बात करता हूं, जब कभी मैं कोई सेवा देने की बात करता हूं, तो आप लोग अपने आप को एकदम छोटा सा, नन्हा सा, इतना सा कर लेते हो और इतना सा करके कहते हो, स्वामी जी मैं तो एकदम छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो आपको मेरी जीवन की एक बड़ी हृदयस्पर्शी घटना थी, वो आपको बताता हूं। मेरे साधना के समय में मैं कलकत्ते में दक्षिणेश्वर मंदिर के अहाते में रहा था। सड़क के उस तरफ एक नाई की टपरी नुमा दुकान थी। पक्की दुकान नहीं, ऐसी 4 पतरे ठोक करके दुकान बनी हुई थी। एक आड़ा पतरा डाला हुआ था जो खोल करके अंदर जाया जाता था, बाकी ऐसी खुली थी। उस नाई के
दुकान में मैं सुबह सुबह पहुंचा तो नहीं, काली माता के फोटो को अगरबत्ती वगैरह लगा रहा था, नमस्कार वगैरह कर रहा था। मैं 5 मिनट बाहर खड़ा रहा। जब उसका धूप बत्ती सब हो गया, साफ सफाई सब हो गया, फिर उसने मुझे बुलाया, मेरी अच्छे से कटिंग बनाई, और अच्छे से कटिंग बनाने के बाद जब मैं उसको पैसे देने लग गया तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोले स्वामी जी मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने उसको बोला देख, तू स्वामी समझ के नहीं ले रहा है क्या? तेरे बाल बच्चे हैं, तू दुकान खोल के बैठा हुआ है, तेरी रोजी रोटी है, ले। स्वामी जी आप स्वामी जी नहीं भी होते तो भी मैं आपसे पैसे नहीं लेता। मैंने कहा नहीं नहीं, रख ले रख ले। तो उसने बोला स्वामी जी मैं एक समाज का अंग हूं, छोटा सा अंग हूं, और मेरी भी इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं कोई समाज कार्य करूं, समाज में जाके कुछ करूं। लेकिन अगर मैं समाज कार्य करने के लिए गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए मुझे पेट पालने के लिए ये नाई का धंधा करना पड़ता है। लेकिन मेरे अंदर एक आत्मग्लानि होती है कि मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ तो भी करना चाहिए, मेरे आत्म संतुष्टि के लिए करना चाहिए, मेरे आत्म शांति के लिए करना चाहिए। इसलिए मैंने एक उपाय निकाला, मार्ग निकाला है। 40 साल हो गए, 40 साल से जो ग्राहक मेरे दुकान में पहले आता है उसकी कटिंग में फ्री बनाता हूं। उससे मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है। स्वामी जी कृपया मुझे आत्म शांति प्रदान कीजिए, मुझे पैसे मत दीजिए। तो एक नाई जिसके पास सिर्फ कैंची और कंघा है और एक टपरी नुमा दुकान है, उसके पास कुछ नहीं है, वो भी अपने रोजगार में से, अपने सेवा में से कुछ ना कुछ मार्ग निकाल सकता है। तो आप क्या उस नाई से भी गए बीते हो? आपके अंदर सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कि आप दूसरों के लिए कुछ करो, और वो कार्य करो जिस कार्य से आपको आत्मसंतोष मिले, उस कार्य से आपको आत्म शांति मिले। दिखाओ मत करो, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ किया है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। उसका आनंद बहुत अच्छा है, आप करके देखो। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।